नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की खास खबर में। आज की खास खबर में हम जानेंगे सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को गैर कानूनी ठहराने वाली याचिका खारिज। कोर्ट ने आप एमएलए अमानतुल्लाह को भेजा समन, 20 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश। मोदी सरकार में 1 इंच भी जमीन न कब्जा सका चीन, चुनावी रैली में बोले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला, सेंसेक्स 59 अंक टूटा, निफ्टी 22,650 के नीचे पहुंचा। पूर्व सैनिकों के 7 लाख पद खाली, हर साल 55,000 रिटायरमेंट, कैसे मिलेगी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी। अब खबरें विस्तार से। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। याचिका में याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया। आज जो फैसला आया वो फैसले में वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। आम आदमी पार्टी के सूत्रों से खबर मिल रही है कि आप हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। केजरीवाल हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कल ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने 3 अप्रैल को लंबी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा, हमारा मानना है कि न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। फैसले कानूनी सिद्धांतों के आधार पर दिए जाते हैं, राजनीतिक विचारों के आधार पर नहीं। अदालत राजनीति के दायरे में नहीं जा सकती। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के बाद के रिमांड आदेशों को भी बरकरार रखा, जिसमें वह आदेश भी शामिल था जिसके माध्यम से केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर कहा, इस अदालत की राय है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए। उन्होंने ईडी द्वारा पेश सामग्री को देखने के बाद कहा, ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ साथ आपके संयोजक के रूप में भी शामिल है। इस तर्क को खारिज करते हुए कि मुख्यमंत्री से ईडी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ की जा सकती थी, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, यह तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है। यह आरोपी की सुविधा के अनुसार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं हो सकता है। केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अपनी याचिका में केजरीवाल ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक गैरस्तरीय खेल का मैदान बनाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम का दुरुपयोग कर रही है, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनावी प्रक्रिया को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है, जो वित्त मंत्रालय के माध्यम से ईडी को नियंत्रित करती है। अब खबर वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जारी नोटिस में उपस्थित न होने पर समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने धारा 50, पीएमएलए व अन्य धाराओं के तहत दायर ईडी की हालिया शिकायत पर संज्ञान लिया। आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों और सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से विभिन्न लोगों की भर्ती की। ईडी ने आरोप लगाया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती से नकद में बड़ी रकम अर्जित की और उसे अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए निवेश किया। अब खबर अमित शाह की चुनावी रैली से। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह असम के दौरे पर है। उन्होंने राज्य के लखीमपुर में मंगलवार को एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में चीन भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि लोग यह कभी नहीं भूलेंगे कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में चीन के आक्रमण के दौरान असम और अरुणाचल को अकेले छोड़ दिया था। शाह ने कहा, जब चीन का हमला हुआ, लड़ने की जगह जवाहरलाल नेहरू ने असम को बाय बाय कह दिया था, असम को छोड़ दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में चीन देश की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा न कर सका। इस तरह का शासन नरेंद्र मोदी ने दिया है। उन्होंने कहा, अरुणाचल और असम 1962 को कभी नहीं भूल नहीं सकता।
नरेंद्र मोदी के समय में उसने चीन डोकलाम में थोड़ी हिम्मत की, उसे 43 दिन तक रोककर रखा और नरेंद्र मोदी ने वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र की भाजपा नीति सरकार ने बांग्लादेश के साथ देश की सीमा को भी सुरक्षित किया और घुसपैठ को रोका। उन्होंने आगे कहा, आने वाले दिनों में असम देश के अन्य राज्यों की तरह एक विकसित राज्य बन जाएगा। वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को लटका कर रखा था। प्रधानमंत्री मोदी के समय ही फैसला आया, भूमि पूजन हुआ और आखिरकार 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब खबर शेयर बाजार से। 3 दिनों से जारी रिकॉर्ड बढ़त के बाद मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में लाल निशान पर बंद हुए। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 58.80 0.07% अंक फिसलकर 74,683.70 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 23.55 0.10% अंक कमजोर होकर 22,642.75 के लेवल पर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार ने अपने विकसित और उभरते बाजार के साथियों को पीछे छोड़ते हुए मंगलवार को भी रिकॉर्ड छलांग लगाई। घरेलू इक्विटी बाजार के बुल्स ने आगे बढ़कर S&P BSE सेंसेक्स में केवल एक महीने में 1000 अंकों की रैली लाने में सफलता हासिल की। मंगलवार के कारोबारी सत्र के दौरान पहली बार बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 75,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया। इससे पहले बीते 6 मार्च को सेंसेक्स 74,000 अंक के स्तर को पार कर गया था और तब से घरेलू और विदेशी निवेशकों के सतत निवेश से बाजार की धारणा में तेजी बनी हुई है। अब खबर भारतीय सेना से। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों को उनकी 4 वर्ष की सेवा समाप्ति के बाद दोबारा से सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, अब एक बार फिर यह मुद्दा चर्चा का विषय बना है। पुनर्वास महानिदेशालय DGR की जून 2021 की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार में पूर्व सैनिकों के 8.10 लाख पद हैं। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना